नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा की, जिसे हम सब प्यार से टॉलीवुड भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस इंडस्ट्री की कहानी, इसके स्टार्स, इसकी जबरदस्त पहुंच और हाँ, इसका जो सेंटर है हैदराबाद, उसके बारे में काफी कुछ बताती है। बिल्कुल। और मतलब ये अब सिर्फ एक रीजनल इंडस्ट्री नहीं है, अब तो ये एक ग्लोबल पावर बन चुकी है सही में। हाँ, तो आज की बातचीत में हम जरा इसके इतिहास, कुछ खास फिल्मों, टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने तरक्की की है और इसके कल्चरल असर पर नजर डालेंगे, जो भी हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर। तो शुरुआत करते हैं इसके स्केल से। मतलब हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियोज में से एक। ये अपने आप में कमाल की बात है। हाँ, ये इसके साइज का एक बड़ा सबूत है। और अगर थोड़ा पीछे देखें तो पता चलता है कि इसकी जड़ें तो 1930 तक जाती हैं। जैसे 1933 में भाव बंधन फिल्म आई थी। अच्छा। लेकिन असली पकड़ तो आप कह सकते हैं 1950 से 80 के दशक के बीच मजबूत हुई। और पिछले कुछ सालों में तो जैसे क्या कहें, पूरी दुनिया में इसकी धाक जम गई है। खासकर एस राजामौली की फिल्म है, हाँ, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। जैसे बाहुबली सीरीज 2015 और 2017 में, वो तो एक तरह से इंडियन सिनेमा के लिए मील का पत्थर बन गई। निश्चित रूप से। बाहुबली ने सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि उसने विजुअल इफेक्ट्स, मतलब वीएफएक्स का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया इंडियन फिल्मों के लिए। हाँ, वो तो है। ये दिखाया कि हम भी हॉलीवुड लेवल का विजुअल स्पेक्टिकल बना सकते हैं। और फिर आई आरआर 2022 में, आरआर, जिसने ऑस्कर जीतकर ये साबित कर दिया कि भाई अच्छी कहानी और शानदार मेकिंग की कोई जबान नहीं होती, वो कहीं भी चल सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ वो बड़े बड़े सेट्स और वीएफएक्स की ही बात है, या राजामौली की कहानी कहने के तरीके में कुछ और खास है जो इतना चल रहा है? जैसे उनकी ईगा भी थी 2012 वाली। हाँ, मक्खी वाली। हाँ, एक मक्खी के बदले की कहानी। कितना अलग कॉन्सेप्ट था वो। राजामौली की यही तो खासियत है, वो भव्यता के साथ इमोशंस को बहुत अच्छे से मिलाते हैं। उनकी कहानियों में ड्रामा, एक्शन और जो हमारे इंडियन कल्चरल वैल्यूज हैं उनका एक सही मिक्सचर होता है। अच्छा। और हाँ, ईगा जैसी फिल्में दिखाती हैं कि टॉलीवुड हमेशा से कुछ नया करने से, एक्सपेरिमेंट करने से डरा नहीं है। इसी तरह अर्जुन रेड्डी को देखिए, 2017 वाली। हाँ, अर्जुन रेड्डी। उसने तो जैसे युवाओं के बीच तहलका मचा दिया था। और उसका हिंदी रीमेक कबीर सिंह भी उतना ही चला। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे रीजनल कहानी में भी पैन इंडिया अपील हो सकती है। और महेश बाबू की पोकिरे 2006 वाली जैसी फिल्में भी तो हैं। वो तो क्लासिक मास एंटरटेनर मानी जाती हैं। इन फिल्मों की कामयाबी में स्टार्स का कितना बड़ा रोल होता है। जैसे मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम, वो तो जैसे टॉलीवुड का दूसरा नाम बन गया है। बिल्कुल, चिरंजीवी तो लेजेंड हैं। और अब देखिए उनके बेटे रामचरण उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आरआरआर से उन्हें इंटरनेशनल पहचान मिली है। हाँ बिल्कुल। महेश बाबू जैसे स्टार्स की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है पूरी इंडिया में। फिर पवन कल्याण हैं, चिरंजीवी के भाई, नंदी मूर्ति, नागा चैतन्य, ये सब नाम इंडस्ट्री के स्टार पावर को दिखाते हैं। ये दिलचस्प है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, लेकिन साथ ही टॉलीवुड अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। वो शानदार डांस सीक्वेंसेस, जबरदस्त एक्शन और फैमिली वैल्यूज पर फोकस, ये आज भी इनकी फिल्मों का एक जरूरी हिस्सा है ना? यही इसका यूनिकपन है शायद। एक तरफ 3D फिल्में हैं, वर्ल्ड क्लास साउंड डिजाइन है, ऐसी तकनीकी तरक्की है, तो दूसरी तरफ कहानी कहने का वो पारंपरिक अंदाज, जिसमें इमोशंस, रिश्ते, परिवार, इन पर जोर होता है। ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। और बॉलीवुड के साथ इसका कनेक्शन भी मुझे काफी गहरा लगता है। फिल्मों के रीमेक का चलन तो काफी पुराना है। आपने अर्जुन रेड्डी से कबीर सिंह का उदाहरण दिया ही। हाँ, ये लेना देना दिखाता है कि कैसे दोनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे से आइडिया लेती रही हैं, प्रभावित होती रही हैं। लेकिन अब जो बदलाव आया है वो ये है कि टॉलीवुड सिर्फ रीमेक के लिए नहीं, बल्कि अपने ओरिजिनल कंटेंट के लिए भी नेशनल लेवल पर जाना जा रहा है। और अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, इन्होंने तो जैसे पूरी दुनिया को इनके दरवाजे पर ला दिया है। हाँ, और मैंने सुना है आहा जैसा एक रीजनल प्लेटफॉर्म भी है जिसने तेलुगु कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने में काफी मदद की है। सही कहा। डिजिटल रिलीज और वेब सीरीज का ट्रेंड बढ़ रहा है। इससे टॉलीवुड अब सिर्फ थिएटर तक ही सीमित नहीं है। इनकी पहुंच अब दुनिया भर में है। लोग इन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, भले ही वो तेलुगु ना बोलते हों, सबटाइटल्स हैं, डबिंग है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे सामने है, उससे तो यही लगता है कि टॉलीवुड अब सिर्फ एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही। ये कहानी कहने, तकनीकी इनोवेशन और स्टारडम का एक ऐसा पावर हाउस बन गई है। हाँ,
एक पावर हाउस जिसने बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों के जरिए दुनिया के नक्शे पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये इंडस्ट्री अपनी जड़ें, अपनी कल्चरल पहचान बनाए रखते हुए लगातार खुद को बदल रही है, इवॉल्व हो रही है और नए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी बना रही है। और डिजिटल दुनिया ने तो इसकी उड़ान को और ऊंचे पंख दे दिए, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह टॉलीवुड ने इंडियन सिनेमा की ग्लोबल इमेज को एक नया आयाम दिया है, क्या भविष्य में भारत की दूसरी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज भी इसी तरह उभर कर सामने आ सकती हैं? सोचने वाली बात है।